Hello students, I am Neha again in front of you with a new chapter that is given in Learn Well Communicative English of class 5th and the name of the chapter is Our Bones. तो यहाँ पर इस चैप्टर में हमें बोन्स के बारे में पढ़ने मिलेगा। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि देयर इज अ गर्ल हुज नेम इज नादिया। ओके, यहाँ पर एक कैरेक्टर का नाम आ रहा है जिसका क्या नाम है? नादिया। नादिया शी लव्स टू प्ले ऑन मंकी बार्स ड्यूरिंग द रिसेस। उसको क्या खेलना पसंद था? मंकी बार्स। मंकी बार्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि जो प्लेग्राउंड्स होते हैं वहाँ पर कुछ इस तरीके से बार टाइप के बने होते हैं ऐसे, और यहाँ पर बच्चे लटक लटक करके कभी कभी अपनी हाइट इम्प्रूव करते हैं और उसको क्रॉस करते जाते हैं। तो नादिया को वही खेलना पसंद था। एक दिन की बात है, नादिया वॉज प्लेइंग ऑन द मंकी बार्स एंड शी स्लिप्ड। अचानक से वो स्लिप हो जाती है एंड शी फेल डाउन, और वो नीचे गिर जाती है। एज शी फेल डाउन शी ब्रोक हर आर्म। उसका आर्म जो होता है, उसका जो हाथ होता है वो टूट जाता है। हर टीचर मिसेस दास शी वॉज पजल्ड, शी वॉज वरीड अबाउट दैट एंड शी रैंग अप हर पेरेंट्स। वो उसके पेरेंट्स को फ़ोन करके बुलाती हैं। उसके पेरेंट्स आते हैं और नादिया को कहाँ लेकर के जाते हैं? डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं। अब डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि नादिया का जो आर्म है वो ब्रोक हो गया है या वो टूट गया है? सो डॉक्टर टुक एन एक्सरे। डॉक्टर क्या करता है? एक एक्सरे लेता है ऑफ नादियाज आर्म, नादिया के आर्म का, एंड ही न्यू, और उनको पता चलता है कि हर आर्म वॉज ब्रोकन। उसका आर्म जो है वो टूट गया है, वो ब्रेक हो चुका है। सो डॉक्टर पुट अ प्लास्टर कास्ट। याद रखिएगा, डॉक्टर पुट अ प्लास्टर कास्ट ऑन द ब्रोकन आर्म। प्लास्टर कास्ट क्या होता है? आपने देखा होगा किसी की हड्डियां टूट जाती हैं तो एक वाइट कलर का जो बहुत मोटा सा बैंडेज होता है, एक्चुअली इट इज मेड विद प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसको हाथ पे पैर पे जहाँ पर भी जो अंग ब्रेक हो जाते हैं, हड्डियां टूट जाती है, वहाँ पर बांध दिया जाता है। सो डॉक्टर टुक एन एक्सरे एंड ही केम टू नो दैट नादियाज आर्म वाज ब्रोकन, सो ही पुट अ प्लास्टर कास्ट ऑन नादियाज आर्म। नादिया के आर्म पे वो क्या बांध देते हैं? एक प्लास्टर कास्ट बांध देते हैं। इसके बाद क्या होता है? और वो डॉक्टर नादिया से बोलते हैं, डोंट वरी इट विल बी बेटर सून। क्या बोलते हैं डॉक्टर? इट विल बी बेटर सून। इसका मतलब क्या हुआ? ये याद रखना है हमें बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन बनता है। व्हाट एनकरेजिंग वर्ड्स डिड द डॉक्टर स्पीक टू नादिया। डॉक्टर ने नादिया से कौन से एनकरेजिंग वर्ड्स कहे थे? तो हमें याद रखना है कि वो उन्होंने क्या कहा था? इट विल बी बेटर सून, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। द ब्रोकन एंड्स विल ज्वाइन टुगेदर। जो ब्रोकन एंड्स है मतलब टूटी हुई हड्डियां हैं जिनके किनारे टूट गए हैं, दे विल ज्वाइन टुगेदर एंड योर मेंडेड आर्म विल एज स्ट्रॉन्ग एज एवर वॉज। मतलब ये तुम्हारा जो मेंडेड मतलब रिपेयर्ड, मेंडेड का मतलब क्या होता है? रिपेयर। तुम्हारा जो रिपेयर्ड आर्म है वो ठीक हो जाएगा, बिल्कुल पहले के ही जितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और नादिया क्या करती है? नादिया घर जाती है एंड द अनदर डे, जो दूसरा दिन होता है, सेकेंड डे, शी टुक अवे हर एक्सरे टू द स्कूल। वो अपना एक्सरे स्कूल ले जाती है। और क्यों ले जाती है? टू शो हर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए, ताकि वो अपना एक्सरे अपने दोस्तों को दिखा सके, इसलिए वो स्कूल ले जाती है। इसके बाद में हर टीचर मिसेस दास शी केम इनटू द क्लास, वो क्लास के अंदर आती हैं। शी आस्क्ड नादिया, नादिया हाउ आर यू नाउ? अब तुम कैसी हो? सो शी सेड आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। अब इसके बाद क्या होता है, चलिए हम देखते हैं। अब क्या होता है, उनकी जो टीचर मिसेस दास होती हैं वो बच्चों को बोन्स के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। तो क्या बताती हैं? देखिए, सबसे पहले वो कहती हैं ऑल ऑफ अस हैव बोन्स। हम सभी के पास क्या होती हैं? बोन्स होती हैं। हम सभी के बॉडी में बोन्स होती हैं। एंड वी हैव अबाउट 200 बोन्स इन आवर बॉडी। वैसे तो 206 हड्डियाँ होती हैं, पर इट इज़ मेंशन इन द लेसन कि वी हैव अबाउट 200 बोन्स इन आवर बॉडी। 200 के लगभग हड्डियाँ होती हैं। उसके बाद उन्होंने क्या बताया? दीज बोन्स मेक अप अवर स्केलेटन। हमारा जो स्केलेटन है, मतलब हमारा जो ढांचा है, शेप है, वो किन से मिलता है? इन्हीं हड्डियों से बनता है।
इसको हम कंकाल भी कह सकते हैं। इफ़ वी डिडंट हैव एनी बोन्स इन आवर बॉडी, यदि हमारी बॉडी में कोई एक भी बोन्स नहीं होंगी, देन आवर बॉडी विल बी अ सेगी, मतलब सेगी मतलब एक बोरे के जैसी होगी, हम कह सकते हैं लाइक अ बीन बैग। जैसे बीन बैग होते हैं ना, कोई बोरा होता है या कोई थैला होता है जिसको हम ऐसे हैंगर पे टांग दें, तो उसका कोई शेप ही नहीं होगा। तो बोन्स का काम क्या होता है, दे गिव अ परफेक्ट शेप टू अवर बॉडी एंड दे हेल्प अस टू मूव। और बोन्स ही होती हैं जो हमें मूव करने में, झुकने में, उठने में, हिलने में, आगे बढ़ने में, हर एक काम में बोन्स हमें मदद करती हैं। इसके बाद मिसेस दास बोलती हैं कि जो हमारी बोन्स होती हैं दे कैन नॉट बैंड, वो बैंड नहीं हो सकती हैं क्योंकि वो बहुत ही सॉलिड होती हैं। तो कौन सी चीज़ हमारी बोन्स को बैंड करने में मदद करती है, बैंड मतलब झुकने में मदद करती है? तो जॉइंट्स। एक्चुअली हमारी हड्डियों में जगह जगह पर जॉइंट्स होते हैं, और वो जॉइंट्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को, हमारी जो बोन्स होती हैं उनको झुकने में या मुड़ने में मदद करते हैं। और कौन सी जगह पर हमारे बॉडी में जॉइंट्स होते हैं, जैसे हमारे शोल्डर्स में, हमारे जॉज मतलब हमारे जबड़ों में, हमारी ये फिंगर्स हो रही है जैसे ये मूव हो रही हैं, तो यहाँ फिंगर्स में, एल्बोज़ में, रिस्ट, ये आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मैं हड्डी को घुमा रही हूँ, तो यहाँ पे रिस्ट में भी हमारे जॉइंट्स होते हैं। इसके बाद और कहाँ पर होते हैं, नीज़, नीज़ मतलब हमारे घुटनों में, तभी हम यूँ झुक पाते हैं, बैठ पाते हैं, नील डाउन हो पाते हैं। और एंकल्स में, तो इस जगह पर हमारे क्या होते हैं, जॉइंट्स होते हैं। जॉइंट्स किस तरीके से वर्क करते हैं? अच्छा, सभी लोगों ने अपने घर में दरवाजे देखे होंगे, तो आपने देखा होगा कि दरवाजे में एक छोटा सा एक कब्जा टाइप का लगा होता है, एक एंगल लगा होता है जो दरवाजे को खुलने में और बंद होने में मदद करता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से उनको कहते हैं हिंग्स, हिंग्स बोलते हैं इंग्लिश में। वो बिल्कुल वैसे ही हिंग्स या वैसे ही जॉइंट्स हमारी बॉडी में होते हैं जो हमें झुकने में, मुड़ने में, चलने में, फिरने में, सारी चीज़ों में मदद करते हैं। और मैंने आपको बताया हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ जॉइंट्स होते हैं, फिर से याद कर लेते हैं। सबसे पहले जॉज में, उसके बाद शोल्डर्स में, उसके बाद यदि हम नीचे आए तो हमारी एल्बोज़ में, उसके बाद रिस्ट में, उसके बाद फिंगर्स में, नीज़ में और एंकल्स में। उसके बाद कोई बच्चा पूछता है कि मैम हम अपनी बोन्स को कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं? तो मिसेस दास शी टोल्ड मैनी थिंग्स अबाउट बोन्स एंड शी एडवाइज द चिल्ड्रन दैट गुड फूड एंड एक्सरसाइज। ठीक है, गुड फूड जो हेल्दी फूड हम खाते हैं ना, वो अच्छा खाना, ये पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, नूडल्स, ये नहीं। उन्होंने कहा गुड फूड एंड रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प टू कीप अवर बोन्स स्ट्रॉन्ग। वो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग भी रखता है और हमें ग्रो करने में भी मदद करता है। और गुड फूड क्या होता है, मतलब उन्होंने बच्चों से कहा कि चिल्ड्रन शुड टेक एग्स, मिल्क एंड वेजिटेबल्स रेगुलरली। एक्चुअली जो प्रोटीन और कैल्शियम वाली डाइट्स होती हैं वो हमारी बोन्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखती हैं। तो अब सब बच्चों ने उनकी बात सुनी। इसके बाद टाइम टू बेल मतलब घंटी बज गई, सारे बच्चे अपने घर चले गए। नादिया भी अपने घर पहुंची एंड शी टोल्ड हर मदर, उसने अपनी माँ से बोला कि मम्मा अब मैं डेली अपने लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में हेल्दी डाइट ही लूँगी, मैं रोज़ रेगुलर एक्सरसाइज करूँगी और खाने में वो सिर्फ क्या खाएगी, दाल, राइस, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, इनसे भरा हुआ खाना, नॉट इन प्लेस ऑफ फास्ट फूड। तो आई होप आप भी ऐसा ही करेंगे, आप बच्चे भी रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, हेल्दी फूड खाएंगे, जंक फूड बिल्कुल नहीं खाएंगे, ताकि आपकी जो बोन्स है वो स्ट्रॉन्ग रहें। इसके बाद में आपसे एक नए लेसन के साथ मिलूंगी। बाय बाय।